हाँ लाड़ी सर। थारे को कुछ छुड़ाना है? सच्चे ही है कि मैंने गुंडे भेजे थे हमारे लाड़े सर पे हमला करवाने। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। मासा, दरअसल मैं आपसे एक और जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप खुद इनसे ये बात कहें और खुद अपने मुंह से सब सच बताएं। इनकी देखभाल मैं ही कर रही हूँ ना, दवाई, खाना पीना, मलहम पट्टी, और बचपन से आप ही करते आए हो इनके लिए सब कुछ, और अचानक से ही अब सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा है। आपकी हर बात मानते हैं ना ये, तो आप ही खुद इन्हें कहिए ना कि आपको कोई एतराज नहीं अगर मैं करूं ये सब। आप कहेंगी ना मासा? लाड़ी सर, छोरी ठीक कह रही है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टरी पढ़ी है, तो उसका तो फायदा उठाना पड़ेगा। करने दे पट्टी। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ कि तू बस जल्दी से ठीक हो जा। इतना डर अगर आपको अपने बेटे को आघात करने से पहले होता मासा, तो आज इनकी ये हालत ना होती। आप आराम कीजिए। सुन, तू इतनी बातें करे, इतने सवाल जवाब करे, पर मारे वो सवाल का जवाब तने अभी तक ना दिया कि तने हमारी सहायता क्यों की। अभी बताया ना आपको मासा ने, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सिखाते हैं हमें कि किसी भी मरीज का इलाज करना हमारा धर्म है। किसी भी मरीज की जान बचाना, चाहे हालात कैसे भी हो, ये हमें सिखाया जाता है, वो हमारा धर्म है। तो बस मैं अपना धर्म निभा रही थी। छोरी, वो छोरी के पास फोन में सबूत था, तो सुना है क्यों नहीं लाड़ी सर को? रुक क्यों गई? ये तो मौका था उसके पास मारे को गलत साबित करने का, मारे को हराने का। ये तो वो चाहे, तो फिर रुक क्यों गई? माजी सा, मारे को ना दाढ़ में ना कुछ काड़ा लगे है। देखो ना कितने तेवर दिखा रही है आजकल थारे सामने। थारे को बीच में बोलने की कोई जरूरत ना है। कुछ ना हुआ, जा अपना काम कर। पर माजी सा, थारे को चिंता में देख के मारा मन कहाँ लगेगा का? जड़े पे नमक ना छिड़क उर्मी, यहाँ से दफा हो। जी माजी सा, जैसो थारो आदेश। छोरी के पास सबूत है, इनकी वजह से हमारा लाड़े सर मारे से हाँ, जी मैं होने न दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा।
पर क्या करूं समझ में ना आवे। ऐसे ही रहने दीजिए ना, आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए इसी बात पे आपके लिए अंग्रेजी का एक और नया शब्द, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। कितनी अच्छी हैं आप, सूरत और सीरत दोनों से। किस्मत वालों को ही आप जैसी जीवन संगिनी मिल सकती है। लेकिन मुकुंद भाई साहब घर छोड़कर क्यों चले गए? आपके चेहरे पर खुशी देखनी है तो उनका पता लगाना ही होगा। वादा किया है आपसे, पूरा करना होगा। सोते हुए कितना सुकून है ना आपके चेहरे पर। कौन कहेगा कि दिन में आप गुस्से वाले और अकड़ू बन जाते हैं। आपके चेहरे पर और मन में ये सुकून हमेशा ही बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। सच ही है कि मैंने गुंडे भेजे थे मारे लाड़े सर पे हमला करवाने। जिस सच से आपके जीवन में परेशानियां और तकलीफें बढ़ जाएगी, क्या वो सच मुझे आपको बता देना चाहिए या छिपाना चाहिए? कैसे कहूँ आपसे कि जिस मासा पे आप जान छिड़कते हैं वो ही आपकी परेशानियों की वजह है। ये सच सुनकर आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और वो मैं देख नहीं पाऊंगी। आपको ऐसे चैन से सोते देख मुझे क्यों सुकून मिल रहा है? देवी, क्या हो रहा है तेरे को? जिस राक्षस ने तुझे इतनी तकलीफें दी, क्यों आज तू उन्हीं की तकलीफ देख नहीं पा रही? तकलीफ के बारे में सोचकर ही तुझे आह सी हो जाती है दिल में। अरे अब यो कौन है सुबह सुबह? मुह साजन तूरे काहे छले, सब हारू जो मन लगन लगे। तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी, अब बंदनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया। रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं, हो गीत गई तो पिया।
यार आम आदमी की शुरुआत तो अक्सर चाय कॉफी से होती है, ये रजावत फैमिली में सीधा रोमांस से ही। अच्छा है, प्यार भरी बातों से दिन की शुरुआत हो रही है, इससे अच्छा क्या होगा। वैसे मुझे आजकल महसूस हो रहा है कि रजावत हवेली की हवाएं कुछ बदल रही हैं। फिजाओं में प्यार के रंग घुल रहे हैं और दूरियों की जगह अब नजदीकियां ले रही हैं। थारे को कुछ ज्यादा महसूस ना हो रहा? तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? एक साफ साफ कह देना आज भाभी साहब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो भाई साहब आप बॉस हैं, आप जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा। अगर थारी फालतू की बकवास बंद हो गई हो तो तुम्हारे को बताएगा कि सुबह सुबह हमारे कमरे में। समझदार इंसान ने सही कहा है, जब आपका ध्यान कहीं और होता है ना तो आप सब भूल जाते हो। के भूल गया मैं? भाई साहब आपने सबको बुलाकर कहा था कि अगले कुछ दिनों के लिए दफ्तर का सारा काम घर से ही होगा, कहा था या नहीं कहा था? मेरे दिमाग से निकल गई। कोई नहीं, तो आराम से आजा नीचे, सब लोग आ गए। हाँ तो उनको आराम की जरूरत है और वो कहीं नहीं जाएंगे, नीचे पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे। यार ये तो केस ही उल्टा हो गया, अभी तो दलील पेश भी नहीं की थी और जज साहिबा ने केस ही रद्द कर दिया। मैं तो बस ये कह रही थी अरे चलिए कोई नहीं, आप अपनी सुलह कर लीजिए, जो भी आपकी ये नोक-झोंक चल रही थी जारी रखिए, बता दीजिए हम नीचे हैं, संभाल रहे हैं सारा काम, आप भी संभालिए। चलिए जल्दी से आपकी दवाई ले लीजिए। आपको इस वक्त और कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस आराम करना है। आपको जल्दी जल्दी ठीक होना है ना, दवाई खाइए, आराम कीजिए। एक कप चाय हमें भी मिलेगी? अरे शरद जी आप इतनी सवेरे सवेरे यहाँ? जी दरअसल वो थोड़ा ऑफिस का काम था तो सोचा दिन की शुरुआत आपके हाथ से बनी हुई चाय से करूं। आप भी ना हमारे से मजाक करो। लीजिए, अब इसमें मजाक कैसा, अब बनाती इतनी अच्छी चाय है। लीजिए चाय पीजिए। अरे वाह, ये चूड़ियां तो काफी सूट कर रही हैं आपको। मेरा मतलब काफी अच्छी लग रही है आपकी कलाइयों में। रजावत की बींदड़ी है, तो किसी ने पता चल गया तो क्या होगा? ये ना हो सका, ये एहसास ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये ना हो सका। आपको आराम की जरूरत है। लीजिए। मैं जब भी ये तस्वीर देखती हूँ ना, हर बार सोचती हूँ कि आपसे पूछूंगी कौन कौन है इसमें। मतबल क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि क्यों मतलब नहीं होगा? मैं इस घर की बहू, बहुत दिनों से इस घर की, इस कमरे की सफाई करती हूँ ना, हर बार सोचती हूँ। बताइए ना कौन कौन है? थारे को पता है तू दिमाग से ना पैदल है। तू कहती है होशियार अपने आप को, पर तू होशियार है ना, पावड़ी है एक नंबर की। वो क्या है ना कि स्कूल में बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई करे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, बट उसके बावजूद भी ना थारे को कुछ ना आता। थारे को तब दिखाई नहीं देता कि कौन बैठा है वहां पर। देख देख देख, बता हमारे कौन कौन है? यो कौन है इधर? अरे इस तरफ जो बैठा है वो छोरा छोटा सा कौन है वो?
ये हो ना आप? इतना यकीन तारे हो कैसे कि मैं ये मुस्कुराते हुए भी दिक्कत हो रही है, खुल के हंस भी नहीं रहे, आप भी होंगे। मजाक था यो? ये मासा यो हमारे बाबू सा, वो हमारे बड़े भाई साहब जो पाछे खड़े हैं, और यो हमारे मंजरे भाई साहब, मुकुंद भाई साहब। अच्छा, तो ये है मुकुंद जेठ सा। घर में इनके बारे में वैसे कोई जिक्र नहीं करता, ना आप ना मासा, यहाँ तक कि केसर जेठानी साहब भी इनके बारे में कुछ बताती नहीं। कहाँ है वो? देख ना, नीचे बहुत सा काम होगा, सब लोगों को थारी जरूरत पड़ेगी, जा जाके काम करा, उनकी सहायता कर जा। नीचे सब काम ठीक से हो रहा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप बताइए ना, ये घर से इतने दूर रहते हैं, याद नहीं आती उनको आपकी मासा की, केसर जेठानी सा की? बात होती है आपकी फोन पे? हमारी दवाई खाने का टाइम हो गया, दवाई खिलाई मारे को तने। आपने आपकी हर दवाई ले ली है, उसकी चिंता भी मत कीजिए। और कुछ ना खाना मारे को? नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ ये बताइए ना, आपके पास इनका कोई अता पता है? होगा ही ना। दिवाली पे भी ये घर नहीं आए और फोन तक नहीं किया, कुछ हुआ था? देखो, अपने ये सवाल जवाब खेलना बंद करते, बहुत हो गया। हमारे को कोई जवाब नहीं देना था, अब जा यहाँ से दूर। उनके ही भाई के बारे में पूछा था, उसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? पर मेरे ये सवाल पूछने तक तो बड़े आराम से सब बता रहे थे। इनके इस गुस्से के पीछे कोई तो वजह है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। अब खटी खटी क्या कर रही है यहाँ पर? थाने से कहा ना कि जा यहाँ से, अब हमारे को जो कमरे में दिखना चाहिए तू। जेठानी सा, क्या हुआ? आप इस तरह अपने बोले को क्यों देख रही थी? कुछ हुआ है? कहीं मासा ने कुछ? ना ना, ऐसी कोई बात ही ना है। जरूर कुछ हुआ है, वरना मेरी प्यारी जेठानी सा के चेहरे पर यूं उदासी कभी नहीं होती। मुझे भी नहीं बताएंगे क्या बात हुई है? दिवरानी सा, if ऐसी कोई बात ही ना है तो मैं बताऊं कि आपको हमारी दोस्ती की कसम, इस घर में आने के बाद आपने मेरा हर दुख बांटा है, तो अब आपकी परेशानी नहीं बांटेंगे मेरे साथ? दम घुटे हैं मारा जीवन के खालीपन से। बार बार एक ही विचार हमारे मन में सुई की तरह चुभे कि कितनी अपागन हो गए वो औरत जिसका पति ब्याह के दिन ही उसे छोड़ के चला गया। 7 फेरे, 7 वचन लिए, और वो के साथ तो 7 मिनट के प्यार का एक पल भी ना बिता पाई मैं। दिवरानी सा, मैं इतनी बदसूरत हूँ कि हमारा बीन शादी के दिन ही हमारे को छोड़ के चला गया। क्या करूँ मैं इस बोडले और इस चूड़ी और बिंदी से? कितना छुपाऊं अपने आप को, कितने सपने सजाए थे मैंने, सब कुछ उसी रात चकनाचूर हो गए। और ये माजिसा की बातें हमारे कान में बदसूरती का एहसास दिलावे। हर दिन अब शगुनी बदसूरत, न जाने कैसे कैसे भूले हमारे को। तभी तो हमारा बीन हमारे को छोड़ के चला गया। दिवरानी सा, मैं इतनी बदसूरत हूँ कि नहीं जेठानी साहब, आप बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी। मुझे पूरा यकीन है कि मुकुंद जेठ सा एक दिन जरूर लौट कर आएंगे और फिर कभी वापस नहीं जाएंगे। आपके लिए लौट कर आएंगे, और मुझे विश्वास है कि उनके घर छोड़कर जाने की कुछ और वजह रही होगी। शायद जरूर कोई वजह ही तो होगी। ठीक है देवरानी साहब, मैं रसोई घर में जाऊं, बहुत सारा काम है हमारे को। मुकुंद भाईसा के सिर्फ जिक्र से ही पहले अधिराज नाराज हो गए और अब जेठानी सा।
यूं अचानक घर छोड़ने की वजह तो कुछ और ही लगती है मुझे। मुझे पता लगाना ही होगा।